ठीक है, हम लोग आगे जाते प्रीवियस लेक्चर से कंटिन्यू करके। अब देखो यहाँ 50 आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो यहाँ मुझे सिग्मा एफ आई भी मिल गया, कितना 50। ठीक है, हो गया आपका 50। अब ओनली आपको क्या फाइंड करना है, डी आई। तो चलो सीधा हम लोग अब डी आई पे जाएंगे। तो डी आई का फॉर्मूला क्या है भाई, देखो यहाँ मैं अभी कर रहा हूँ। डी आई का फॉर्मूला क्या है आपका, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई सी। ठीक है, अब देखो यहाँ एक्स आई कितना है। हाँ देखो, एक कॉलम भूल गया, एग्जाम में भी आपकी ऐसी गलती हो सकती है। एक्स आई क्या होता है, यहाँ क्लास दिया गया है, डायरेक्ट एक्स आई नहीं दिया है। तो कैसे फाइंड करोगे आपका एक्स आई। तो जो क्लास है ना उनका एडिशन करो प्लस डिवाइड बाई 2, यानी मैं यहाँ पहले एक्स आई लिखूंगा तो अपना काम बनेगा। चलो 30 प्लस 40 यानी कितना हुआ 17, 17 बाई 2 यानी 35.5। देखो भाई क्या आएगा, 30 प्लस 40 70, 17 बाई 2 35। कैसे लाना है मैं एक क्लास बता देता हूँ। एक्स आई कैसे फाइंड करोगे, 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 यानी क्या हुआ 17 बाई 2, तो आया 35। बस वैसे सबको करना है। बट अगर आपके में दिमाग हो, अगर आपके में क्या हो, दिमाग हो। ठीक है, अगर आपके दिमाग हो तो आपकी क्लास लेंथ कितनी है, 10 है, तो बस सब में 10 ऐड करते जाओ। 45, 55, 65, 75, 85, ठीक है, और 95। सबको करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही आप करोगे मतलब एक्स आई, तो आपको सब कुछ आ जाएगा प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 करके। क्यों, अगर क्लास लेंथ हुआ 15 तो 15 ऐड करोगे, अगर 20 क्लास लेंथ है तो 20 ऐड कर लोगे। ठीक है, ये हुआ आपका एक्स आई। अब होगा आपका डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई सी। अब यहाँ मैं एक शॉर्टकट दिखा रहा हूँ कि क्या करना है। देखो भाई, जहां आपने एज्यूमिंग ए किया है वहां क्या ले लो, जीरो। क्यों जीरो वो भी बता रहा हूं। देखो डी इज इक्वल टू एक्स आई कितना है 65। देखो एक्स आई कितना है 65, ए कितना है आपका 65 माइनस 15, और आपका सी कितना होगा 10 होगा, 10 होगा यहाँ। देखो अब एक्स आई माइनस ए एज्यूमिंग क्या किया है आपने 15 एज्यूम किया है। ठीक है, अब 65 माइनस 15 कितना आएगा बोलो, 65 माइनस 15 यानी आएगा आपका 50 डिवाइड बाई 10। अब यहाँ आपका जो डी आया ना, डी मुझे ऐसे सबका क्या करना है, फाइंड करना है और यहाँ रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में है सिग्मा एफ आई इंटू डी आई। ठीक है, चलो आगे चलते। अब यहाँ जो आपने ए सपोज किया था, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाला वो ये सपोज करो। ठीक है, तो मेरा यहाँ क्या होगा, एक्स आई आपका 65 है यहाँ, और आपका यहाँ ए भी कितना होगा 65, तो क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो आपको ए कौन सा सपोर्ट करना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाला एक्स आई। याद रखना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के कॉलम वाला, रो वाला, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के रो वाला एज्यूम करो कैपिटल ए, तो यहाँ हो जाएगा 0। आपको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऊपर ले लो -1 -2 -3, ऑलवेज ऐसा ही होगा। जहां आप सपोज करोगे वहां 0 लिख दो। ये मैंने क्यों बताया, आपको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। 0 1 2 3 बस सिंपल इतना ही करना है। ठीक है, समझ में आया है क्या कर, जहां एज्यूम करो वहां 0, ऊपर का -1 -2 -3 और नीचे का 1 2 3। ठीक है, ये आपकी कॉलम बन जाएगी। अब मुझे क्या करना है, इसका और इसका क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और सबका क्या करोगे, एडिशन करोगे। चलो, तो मैं यहाँ एक कॉलम मुझे बनाना होगा। कौन सी कॉलम, एफ आई और डी आई। मैं ये रफ कर लेता हूँ क्योंकि अभी ये क्लास का कुछ काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये लिखने के लिए आपको काम लगेगा जो मैंने क्लास से एक्स आई फाइंड किया वो। चलो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ आई डी आई। क्या लिख दे, क्यों मैंने लिखा भाई, क्योंकि भाई हमारे फॉर्मूला में है एफ आई इंटू डी आई। ठीक है, तो यहाँ मैं इसका और इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो -9 आएगा। ठीक है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो -14 आएगा। उसके बाद इसका और इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो -12 आएगा। इसका और इसका मल्टीप्लाई करूंगा हमेशा 0 आएगा। याद रखना, जहां आपने एज्यूम किया है वहां हमेशा 0 ही आएगा। यहाँ और यहाँ आ जाएगा आपका 8, यहाँ आ जाएगा आपका 6 और यहाँ आ जाएगा आपका 6। खत्म, बस इतना ही करना है। और इन सब का क्या करो, आप एडिशन कर लो।
तो आपको क्या मिल जाएगा -15। ये क्या मिला सिग्मा FI/DI। क्यों किया? क्योंकि भाई हमारे फॉर्मूला में है, ठीक है। तो इतना करो, मुझे रफ करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, FI/DI क्या किया, मतलब इनका जो मैंने टिक किया ना, इन दोनों का क्या करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके इन सबका क्या करो, एडिशन करो, ठीक है। तो आपको कितना मिलेगा 15। फटाफट लिखो। उसके बाद हम जाते हैं एक्स बार के जो ओरिजिनल फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करने। स्टूडेंट्स कंफ्यूजन कहाँ होते हैं, यहाँ सिंप्लीफिकेशन में, बस वही चीजें। तो आ जाएगा कि एज्यूम के सामने 0 -1 -2 -3 1 2 3 ऐसे कर लोगे। चलो तो हम आगे जाते हैं। अगर आपने नहीं लिखा है तो वीडियो पोस्ट करके लिख लेना। चलो अब यहाँ हम वैल्यू लिखते हैं, सब वैल्यू देखो। एक्स बार इज इक्वल टू ए कितना सपोज किया है 65, ठीक है, प्लस सिग्मा FI/DI कितना आया -15। बस यहाँ कंफ्यूजन हो जाते हैं। सिग्मा FI आपका 50 और सी आपकी 10। समझ में आया भाई, ये अलग है। चलो मैंने क्या किया, ए की वैल्यू पुट किया, ए नहीं है ये, ठीक है। ए की वैल्यू मैंने लिख दिया। सिग्मा FI/DI आपका कितना हुआ -15, सिग्मा FI 50 और सी आपका 10। चलो अब थोड़ा दिमाग लगाओ 8 9 10 वाला, ठीक है। स्टैंडर्ड 10 में सब आ ही गया है। 65 प्लस माइनस -15/50 मल्टीप्लाई बाई 10। समझ में आया ये सब बातें, ठीक है। अब याद करो यहाँ माइनस और मल्टीप्लाई है, मुझे किसको कॉन्सेंट्रेशन पहले देना है, मल्टीप्लाई को। किसको करना है, मल्टीप्लाई को। तो ए कट हो जाएगा और ए कट हो जाएगा। दूसरा क्या होगा भाई, 65 -15/5। आप एलसीएम भी ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज ऐसा भी कर सकते हो, 5 3 जा 15। तो मिला क्या, 65 - 3, तो मिला आपको 62। तो आपको इस मेथड में जो आंसर मिला एक्स बार इज इक्वल टू 62 बार। तो ये आया आपका आया फाइनल आंसर, आपका मीन, ठीक है। तो ये हुआ आपका एज्यूमिंग मीन मेथड पूरा। डिफरेंट क्या था आपका, सिग्मा FI/DI, ये आपका डिफरेंट था। DI कैसे फाइंड करना है वहां मैंने सिखा दिया है। आपको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए भी कर सकते हो, बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। आपको क्या करना है, ओनली 0 -1 -2 -3, कहाँ 0 स्टार्ट करना है, जहां आपने एज्यूम किया है वहां ही 0 आपको करना है, बस और कुछ है नहीं। फटाफट एक खत्म कर लो। उसके बाद हम अदर मैटर, ये DI वाली मैटर यानी एज्यूमिंग मीन वाली मैटर। अब लास्ट मैटर है मीन वाली, वो इस लेक्चर में ही खत्म कर देंगे, स्टेप डेविएशन मैटर। तो पहले पूरा समझ लो, समझ के लिखो, ओनली कॉपी मत करो। फटाफट लिखो, उसके बाद हम अलग मैटर जिनके साथ मीन आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते। एक ऐसा एग्जाम्पल पूछा जाता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी यानी चलो अब एक ऐसा एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिखा है जो जीटीयू में पूछा जाता है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी यानी आपको जो FI अभी तक जो सीधा सीधा दिया जाता था उसकी जगह एक्स और वाई, ऐसी मैथड हमने सिंपल मैथड में भी क्या करी है, देखी है। जिसमें FI नहीं दिया होता है वहां आपको मीन दिया होगा और टोटल फ्रीक्वेंसी 60 दिया गया होगा। अब हम कैसे आगे बढ़ते हैं वो देखो। पहले तो हमारा जो स्टेप था 0 to 9, तो XI हमारा क्या होगा 4.5 अपर क्लास प्लस लोअर क्लास डिवाइड बाई 2 यानी 4.5 होगा। उसके बाद क्लास लेंथ कितनी है आपकी, क्लास लेंथ है आपकी 9 है, ठीक है। तो कोई दिक्कत, क्लास लेंथ आपकी 10 है, ठीक है। तो यहाँ होगा 14.5, यहाँ होगा आपका 24.5, यहाँ होगा आपका 34.5 और यहाँ होगा 44.5। अब ये तो इजी, मुझे इतना तो आ जाएगा, बट ये भी हमारा DI इज इक्वल टू XI माइनस A/C है। आपको मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में आपको बोला था कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके सामने आपको क्या करना है, एज्यूम करना है। बट प्रॉब्लम यहाँ क्या है, यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में 2 फ्रीक्वेंसी तो गायब है। तो आप कैसे डिसाइड करोगे, कहाँ आप एज्यूम करोगे, वही एक कंफ्यूजन इस तरह के एग्जाम्पल्स में आता है, ठीक है। क्योंकि जीटीयू एग्जाम में ऐसा सीधा सीधा नहीं पूछते कि चलो FI दे दिया सब खाली फॉर्मूला पुट करके। बट अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो आप मैक्सिमम कैसे
कौन सी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप लोगे, क्योंकि आपके पास दो फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी नहीं है। प्रीवियस एग्जाम्पल में तो सब फ्रीक्वेंसी दिया गया था, तो उसमें से जो मैक्सिमम है वो मैंने निकाला था, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसको मैं क्या मान लूं, ए मान लूं। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट है? जहां मेरी क्या है मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, उसके सामने वाला कैपिटल ए मान लो, ठीक है। समझ में आया? तो ये चीज यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जहां आपके मिसिंग है उसके साथ एज्यूम करो। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ हमारे फॉर्मूले में कैपिटल ए तो मुझे मिल गया कितना, 14.8। सी भी आपको मिल गया कितना है, 10, ठीक है। तो सी आपका 10 है, ए इज इक्वल टू 14.5 है, ठीक है। अब सिग्मा एफ आई, हाँ सिग्मा एफ आई भी आपको दिया गया है 60, तो सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 60 आपको मिल गया है, ठीक है। तो इतनी वैल्यू आपको मिली है। अब अननोन, हाँ एक्स बार भी दिया गया है 26, ठीक है, एक्स बार भी दिया गया है 26। अब मुझे क्या फाइंड करना है, एफ आई डी आई, मोस्ट ऑफ दी इंपोर्टेंट स्टेप। डी आई कैसे फाइंड करोगे? चलो मैंने पहले ही बोला था कि जहां आप एज्यूम करो, मैंने पहले ही बोला था जहां आप एज्यूम करो उसके सामने वाला क्या लिख दो, 0। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, 0 -1, उसके बाद यहाँ 1 2 3। अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहोगे वो भी कर सकते हो, ये फॉर्मूला पुट करके देखो। एक्स आई कितना है हमारा 14.5, और कैपिटल ए भी क्या हुआ है 14.5, यानी वो 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आपके 0 लिख देने का, और -1 1 2 3। इस मेथड से आपका टाइम भी बच जाएगा, हमने जैसे प्रीवियस एग्जांपल में वेरीफाई किया था। चलो अब क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, -6 यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 17 क्या होगा आपका, 17 1 जा 17 होगा, 2y होगा, और 8 3 जा 24, ठीक है। समझ में आया भाई? ये आपका एफ आई डी आई होगा, और ये सबका क्या करना है, मुझे एडिशन करना है। क्या करना है, क्योंकि मुझे सिग्मा एफ आई, तो मैं अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करूंगा ध्यान से। तो एक्स बार की जगह आपका होगा 26 इज इक्वल टू कैपिटल ए आपका ऑलरेडी मेरे पास है कितना, 14.5, ठीक है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, तो इन सबका एडिशन क्या आएगा, 35 + 2y, ठीक है, 35 + 2y। तो मैं यहाँ रख दूंगा 35 + 2y अपॉन, अब देखो यहाँ सिग्मा एफ आई ऑलरेडी दिया गया है 16 मल्टीप्लाई बाई सी है 10। बस फ्रॉम दिस फॉर्मूला हमें क्या करना है, यहाँ से y क्या करोगे, फाइंड करोगे, ठीक है। तो सिंपल इसको इधर ले लो, तो 26। अब यही सिंप्लीफिकेशन में कई स्टूडेंट छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। तो सिंपल मेथड आपको ऐसा लेना है, उसके बाद ये कट कर लो, तो बचा क्या आपका 35 + 2y अपॉन 6। रेडी भाई, इतना समझ में आया? अब 26 - 40.5 क्या आएगा, 11.5 आएगा। 26 - 40.5 यानी 11.5 आएगा, ठीक है। चलो अब इसमें से आप माइनस करोगे 11.5 आपका फाइनल स्टेप, और 6 यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, यानी मल्टीप्लाई बाई 6, तो आया आपका 35 + 2y, ठीक है। अब 11.5 मल्टीप्लाई बाई 6, 11.5 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना आएगा, 69 आएगा, -35 इधर ले लो इज इक्वल टू 2y, ठीक है। मैंने ओनली सीधा सिंप्लीफिकेशन ही दिया है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं किया है, ठीक है। 69 - 35 यानी आपका आएगा 34 इज इक्वल टू 2y। तो आपका y क्या मिलेगा, 34 डिवाइड बाई 2 यानी 17। मुझे क्या मिलेगा, y ऐसे मिल गया। अभी भी पिक्चर बाकी है, एग्जाम्पल अधूरा है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ y मिला, मुझे तो दोनों फाइंड करना है, x एंड y। तो कैसे फाइंड करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो टोटल फ्रीक्वेंसी 60 दिया गया है, इधर मैं रेड पेन से लिख देता हूँ अलग से, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो कि कितना तक है। देखो टोटल फ्रीक्वेंसी है ना, उसको आप कैसे करोगे, x प्लस, देखो यहाँ कितना आया था टोटल, देखो 6 + 17 + 8 यानी 13 हुआ, 31 हुआ, 31 + x + y
31 प्लस एक्स प्लस वाई, टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 60। बस यही एक चीज आपको भूलना नहीं है। क्या करना है, इन सबका एडिशन आपको कितना दिया गया है 60, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 6 प्लस 17 प्लस 8 यानी 31 हुआ, 31 प्लस एक्स प्लस वाई वही मैंने लिखा है इज इक्वल टू 60। अब 31x मुझे अननोन है प्लस y आपको मिल गया 17 इज इक्वल टू 60। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा बोलो, तो 60 माइनस 31 माइनस 17 यानी आपको x मिलेगा 12। तो ये हुआ आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी x और 12। तो यहाँ मैंने पूरा ये 7 मार्क्स में भी पूछा जाता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, खास करके इम्पोर्टेंट है भाई, वो सीधा सीधा नहीं पूछेंगे अगर पेपर उनको डिफिकल्ट निकालना है तो ये अच्छे से प्रैक्टिस करना। इंपॉर्टेंट स्टेप में रिवाइज करवा देता हूं कि जहां आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वहां आप सपोजिंग कर लोगे, उसके बाद यहां भूल जाते हैं 60 तो इज इक्वल टू ए लेना है, वो भूल जाते हैं। उसके बाद जो आपका सिग्मा एफ आई डी आई, तो यहाँ टोटल एडिशन करोगे वहां एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी आएगी। तो इस मेथड से आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी 2 है 3 है जितनी भी हो आप इसी वे से फाइंड कर सकते हो। और दूसरी चीज यहाँ जो सपोज करते हो ना उसके सामने 0 ही रख दो, बस दूसरा कुछ है नहीं उसमें। तो आई रिक्वेस्ट यू आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, अलग अलग एग्जाम्पल लेके। अगर आपका सिंपल मीन मेथड बाकी है तो भी वो कवर कर लेना और उसके बाद ये करना। अब इसमें हमारा जो एज्यूमिंग टक्कर लिया, अब डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो सब मेथड है। ये आपकी इंपॉर्टेंट मेथड थी जो हर बार पूछा जाता है। तो आपके फ्रेंड्स तक भी ये पहुंचाओ, ये चैनल को पहुंचाओ और सब्सक्राइब कर लो, और ताकि अच्छे अच्छे वीडियो में ला सकूं और आपके फ्रेंड्स तक भी ये पहुंचाओ ताकि उनको भी ये पता चले। और एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, स्कोरिंग चैप्टर भी है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं, आपका 8, 9, 10 का ही है, ठीक है। तो हमेशा की तरह आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।